मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य और पाठ्य पुस्तक का नाम कृतिका सेकंड भाग है। इस पुस्तक का दो भाग है हमारी पुस्तकों के अंतर्गत, एक पाठ्य पुस्तक क्षितिज और दूसरी है कृतिका है। तो सेकंड भाग की ये पाठ्य पुस्तक है आपका, वो भी गद्य खंड से, और इसके जो शीर्षक हैं वो माता का आंचल और इसके जो लेखक हैं वो शिव पूजन सहाय है। यह इस चैप्टर का सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग हमने पढ़ लिया था और उस भाग के अंतर्गत हमने जो माता का आंचल अर्थात इस चैप्टर से माता का आंचल नामक शीर्षक से हमें पता लगता है कि इसमें जो स्नेह दिखाया गया है पिता और माता के बारे में बताया गया है। माता पिता के साथ में बच्चा किस प्रकार खेलता है, कूदता है, रहता है, माता पिता उसका कैसे पालन पोषण करते हैं, यह सब तो है ही, लेकिन इससे यह जो शीर्षक है माता का आंचल अर्थात माता की जो गोद होती है, माँ की जो गोद होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी गोद होती है। पिता जीवन भर बेटे का लालन पालन पोषण करता है, पिता पुत्र को चाहता है सब कुछ, लेकिन माँ का जो स्थान है, माँ का जो स्नेह है, माँ की जो गोद है, माँ का जो आंचल है, वह पिता कभी जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सकता है। उस स्नेह को, उस पदवी को, जो माँ की एक पदवी होती है बेटे के प्रति जो स्नेह होता है, पिता जिंदगी भर कभी नहीं पा सकता है। चाहे पिता बेटे को कितना भी चाहता हो, कितना भी लाइक क्यों ना करता हो, कितनी भी चाहत क्यों ना हो, कितना भी प्यार क्यों ना दे, कितना भी उसके प्रति स्नेह क्यों ना हो, लेकिन माँ का जो आकर्षण होता है पुत्र के प्रति, पुत्र का माँ के प्रति जो एक स्नेह वात्सल्यता होती है उन दोनों के बीच में, वो पिता कभी इस जमाने में प्राप्त नहीं कर सकता है। वो पता नहीं क्या आकर्षण होता है माँ के प्रति बेटे का और बेटे का माँ के प्रति, क्या पता नहीं है। जब भी कभी आपने देखा होगा, आपने लौकिक संसार में देखा होगा कि बच्चे को कोई कष्ट होता है तो कष्ट होने पर वो सबसे पहले अपनी माँ को पुकारता है, उसके मुंह से माँ की आवाज लगती है और वो भज के अपनी माँ के पास में जाता है। हालांकि सारे कष्टों को और बाकी सारी चीजें वो पिता के साथ शेयर करता है, पिता के साथ में रहता है, खेलता है, कूदता है, सारे काम करता है, लेकिन जब भी उसे कष्ट होता है, जब भी दुख दर्द होता है, तो वो सबसे पहले माँ की गोद में भागता है। और माता का आंचल नामक शीर्षक से ही यही लगता है कि माता का जो स्नेह, माता की जो गोद है, माता का जो वात्सल्यपन है, वह इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत जो शिव पूजन सभा है वो अपनी आत्मकथा कह रहे हैं। देखो, दो चीजें होती है, जीवनी होती है, एक आत्मकथा होती है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत दो विधाएं होती हैं, एक जीवनी, एक आत्मकथा। अर्थात कभी आपसे लाइफ में आपसे प्यारे बच्चों कोई पूछ सकता है, या इंटरव्यू के तौर पर पूछ सकता है, साक्षात्कार में पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा मैं पाठ से इतर जाना चाहूंगा। पाठ के अंतर्गत ही एक शब्द आ गया है आत्मकथा, जैसा कि यहाँ शिव पूजन सहाय अपनी आत्मकथा के बारे में बताएं, तो मैं आत्मकथा और जीवनी के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा अपने शब्दों के माध्यम से कि आत्मकथा तो व्यक्ति अपने बारे में जो कुछ भी लिखता है, अपने बारे में जो वर्णन करता है, अपने बारे में जो चित्रण करता है, वह तो सब आत्मकथा के अंतर्गत आता है। जीवनी उसे कहते हैं जब किसी के बारे में वो लिखता है, किसी व्यक्तित्व के बारे में लिखता है, किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है, अपने को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखता है, उसे हम जीवनी कहते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रसंग आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में भी, जीवनी और आत्मकथा क्या होती है उसके बारे में मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मैं कहना चाहूंगा इस पाठ के अंतर्गत माता का आंचल हम पहुंच गए थे। इनका बचपन का नाम था शिव पूजन सहाय। आत्मकथा कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, अपने जो बीते हुए समय, जो बाल्यकाल, जो बचपन काल है, जो माँ और पिता के साथ में किस प्रकार गुजरता था, उन सारी बातों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोलेनाथ, इनका बचपन का नाम था भोलेनाथ और वास्तविक इनका नाम था तारकेश्वर नाथ। तो ये बताया है कि जैसे ही माँ, मेरे पिताजी स्नान वगैरह कर लेते थे तो हमें भी वो साथ में उठा लेते थे, हम भी उनके साथ में, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उनके साथ में नाना धोना, पूजा पाठ करना। जैसे ही वो रामायण का पाठ पढ़ते थे तो हम उनके पास में दर्पण
रखा रहता था, शीशा कहते हैं जिसको, आईना कहते हैं जिसको, उसमें हम अपनी मूरत देखते थे। वो पाठ को छोड़कर रामायण का पाठ करते थे। उस समय हमें वो इस प्रकार करते देख लेते थे तो हम लजा जाते थे, हम लज्जा महसूस करते थे। फिर वो धीरे धीरे अपना पाठ पूजा करते थे और पाठ पूजा करने के बाद में लगभग 1000 बार वो राम नाम की जो वही थी उसमें राम नाम लिखते थे और राम नाम की वही को उस अपनी पूजा पाठ की पुस्तकों के साथ में बांध के रखते थे। उसके बाद में वो 5 से गोलियां पर्ची बनाते थे मछलियों को डालने के लिए, पर्ची गंगा जी में मछलियां जो होती हैं उनको डालने के लिए, और राम नाम की 5 से पर्ची बनाते थे, उनकी आटे में गोली बनाकर उन मछलियों को डालने के लिए जाते थे। उस समय हमें कंधे पर बैठा के हमारे पिताजी जो थे यहाँ तारकेश्वर नाथ, जिनका नाम वास्तविक नाम है और प्यारा नाम जिनका भोलेनाथ है, जो इस चैप्टर के जो आपके लेखक हैं शिव पूजन सहाय, वो अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं कि मेरा नाम बचपन का नाम भोलेनाथ था, अर्थात वास्तविक मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था। तो जैसे ही वो जाते थे हमें कंधे पर बैठा के ले जाते थे, और जब जैसे ही वो मछलियों को गंगा जी में वो रोटियां डालते थे, उनकी गोलियां बना के 500 गोलियां डालते थे उस समय, फिर हमें उधर से डाल डोल के वापस लेके आते थे। तो रास्ते में पेड़ पड़ा करते थे, पेड़ों के बीच में हमें वो पेड़ों की डालियों में बैठा देते थे और हम उनकी मूंछों को मसला वगैरह करते थे। तो इस प्रकार फिर हमारे साथ में वो कुश्ती किया करते थे, कुश्ती भी किया करते थे। कुश्ती में कभी कभी वो हमें पछाड़ भी देते, अपने आप को पछड़वा लेते थे हमसे, मतलब अपने आप को गिरा लेते थे। मतलब देखो पिता का बच्चों के प्रति प्यार है, बच्चों के प्रति स्नेह होता है, उनको हंसाना। हालांकि पिता में ताकत बेटे से ज्यादा होती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वो गिरा लेते थे बच्चे को खुश करने के लिए, महसूस करने के लिए, बच्चों को गुदगुदाने के लिए। ये सब इनके पिताजी करते थे। उसके बाद में कुश्ती कराना इनको अपने कमरे में, इनको ये 2 बेटा था, इनके साथी में सोता था। और तो इसके बाद में फिर वो खाना पीना इनको खिलाते थे। खाने पीने में 4-5 दाने खिला देते थे। तो इनकी माँ कहती थी मर्द क्या जाने किस प्रकार बच्चों को खिलाया जाता है, अरे जब तक खाएगा नहीं तो दुनिया में नाम कैसे पाएगा। ऐसे इनकी माँ कहती है कि आप मर्द हैं, आप खाना खिलाना नहीं जानते, लेकिन मैं खिलाऊंगी। तो उसे जबरदस्ती वो अपना बढ़िया भोजन इनकी माँ खिलाती है। तो इस प्रकार यह हो जाता है। फिर वो अपनी टोलियों के साथ में नंग धरंगे जो भोलेनाथ तारकेश्वर नाथ हैं वो भाग जाते थे। यहाँ तक ये चैप्टर हो गया था। इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं, जब कभी मैया हमें अचानक पड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। और भी इससे पहले पार्ट में मैंने बता दिया है कि त्रिपुंड लगाते थे उनको और भभूति लगा देते थे। ये सारी बातें मैं पहले भाग में कर चुका हूँ। दोबारा से उन बातों को कहने से ये है पृष्ठपेषण होता है और समय नहीं है। समय की नजाकत को देखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। जब कभी मैया हमें अचानक पड़ पाती तब हमारे लाख झटपटाने पर भी चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी और हमें मैया हमारे जैसे ही आप स्नान कर लेते, नहा लेते थे तो हम भाग जाते थे। बच्चों की आदत होती है, आप जानते ही छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती है, मतलब कुछ बच्चे छटपटे टाइप के होते हैं। तो भोलेनाथ भी इस चैप्टर के जो लेखक हैं शिव पूजन सहाय, वो भी एक मतलब चटपटे टाइप के एक बच्चे रहे। अपने जीवन काल के बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही मैं नहा लेता तो भाग जाता था नंगा धड़ंगा, तो मेरी माँ मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागती थी और भाग लेती, पकड़ लेती थोड़ा सा तो मेरे सिर पे कड़वा तेल, चुल्लू भर कड़वा तेल मेरे सिर पे मल देती थी वो। ऐसा यहाँ आपके शिव पूजन सहाय प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे और हम रोने लगते थे। जैसे माँ हमारे तेल लगाने के लिए सिर पर पकड़ लेती तो हम रोने लग जाते थे और वैसे पिताजी हमारा पक्ष लेकर और वो डांटने लग जाते थे मेरी माँ को। वह हमारे सिर पर तेल पोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, लेकिन वो मेरी माँ थी बिना तेल लगाए हुए हमारे सिर पर वो हमें छोड़ती नहीं थी। फिर हमारी नाभि और लड़ा में काजल की बिंदी लगाकर चोटी बूंदती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम कासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। और फिर हमारी जो मैया थी हमारे सिर वगैरह में शरीर पर पूरे पे तेल वेल लगा धूप के बढ़िया से फिर क्या करती थी, हमारी नाभि कहते हैं मुंडी को, नाभि में काला काजल लगा देती। किसकी वजह से? अर्थात नजर न लग जाए मेरे लाला को। और लिलार में, लिलार कहते हैं माथे को, माथे में काजल की बिंदी लगा देती थी। कोने में आज की माता बहनें भी लगा देती, आपने देखा होगा अपने बच्चों को काजल लगाती हैं आंखों में, तब साइड में वो मस्तिष्क के पास में क्या लगा देती, काजल लगा देती है। इसका कारण होता है कि वो मतलब उस बच्चे को नजर ना लगे, नजर ढिठौना कहते हैं जिसको, कि नजर ना लग पाए, ऐसे होता था। काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और हमारी चोटी गूंथ देती थी। हमारे लंबे बाल थे खासा, हम लंबे बाल हमने कटवाए नहीं थे,
हमारे लंबे लंबे बाल थे तो हमारी चोटी घूमती थी, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना लेती, उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी, फूलदार बढ़िया जूड़ा बना देती थी हमारा, और कुर्ता धोती कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया अर्थात कृष्ण कन्हैया बन जाते थे। बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते, मतलब थोड़ा थोड़ा रोते रोते हम बाबूजी की गोद में पहुंच जाते थे, पिताजी की गोद में। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था, और हमारी बात करता हुआ ऐसा यहाँ तारकेश्वरनाथ, जिनका प्यार का नाम भोलेनाथ था, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ होने के बाद में हमारी मंडली जो थी, हमें चाहने वाली जो मंडली थी, हमारी बच्चों की मंडली थी, दोस्ती जो मित्र थे हमारे, वो हमारे वेट कर किया करते थे कि भोलेनाथ आ रहा होगा, उसको लेकर हम खेलने जाएंगे। उसके बाद तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह के नाटक, चबूतरे का कोना ही नाटक घर बन जाता था, और तरह तरह के हम नाटक खेला करते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और अपनी हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। और हम जब ऐसा हम सिसकते हुए रोते हुए जब अपनी माँ की गोद में जाते, अपने पिता की गोद में जाते थे, पिताजी हमारे हमें पुचकारते थे अच्छे से, और हमारा बाहर हमारी जो दल मंडली, हमारी उम्र के, हम उम्र के जो बच्चे थे, हमारी उम्र के, ऐसे भोलेनाथ कह रहे हैं, तारकेश्वरनाथ कह रहे हैं, इस चैप्टर के जो लेखक है शिव पूजन सहाय कह रहे हैं, इनके तीनों ही नाम है, शिव पूजन सहाय भी उनका ही नाम है, तारकेश्वरनाथ भी उनका ही नाम है, भोलेनाथ भी उन्हीं का नाम है। ये अलग अलग नाम है, जैसे जैसे समय बीतता गया उम्र के हिसाब से इनके नाम और उनके चटपटेपन के हिसाब से इनके नाम रखते गए। बचपन का भोलेनाथ था इनका, फिर इनका तारकेश्वरनाथ हुआ, और फिर इनका लास्ट में जाके शिव पूजन सहाय, जब ये लेखक हो गए तब उसके बाद में इनका शिव पूजन सहाय नाम हो गया। तो कहने का तात्पर्य, हम उस मंडली में अपने सिसकने को छोड़कर, अपने पिताजी की गोद से झपट कर उनको, उनकी गोद को छोड़कर तुरंत अपने मंडली दल में, अपना जो मित्रों का दल था खेलने के लिए जो हमें बुलाते थे, उसमें हम मिल जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं होते, तरह के नाटक और तमाशे ऐसे वैसे नहीं होते थे, तरह तरह के नाटक किया करते थे हम। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरे का जो एक कोना, एक चबूतरा था हमारे घर के पास में, उस चबूतरे पर हम एक कोना हम नाटक बनाते थे, वहाँ नाटक करते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, और हमारे जो पिताजी थे जिस चौकी पर बैठकर वो नहाते थे, वही रंगमंच बनती थी, और वहीं हम एक रंगमंच बना लेते थे। अच्छा, उस चौकी को रंगमंच का काम देते थे, जैसे नाटक में रंगमंच होता है, रंगमंच इस स्थान को कहते हैं प्रिय छात्रों, जिस स्थान पर जो नेता होते हैं, जो पात्र होते हैं जिस नाटक के, वहां अपनी प्रतिभा को, अपने क्रियाकलाप को दिखाते हैं, उस स्थान को रंगमंच कहते हैं। जहां पर दर्शकों की नजर होती है और दर्शक देखते हैं, उस स्थान को रंगमंच का नाम दिया गया है। अर्थात जो पिताजी जिस चौकी पर नहाते थे, उस चौकी को हम रंगमंच बना लेते थे, और फिर क्या करते थे, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चौवा तानकर, और उसी पर चारों तरफ हम सरकंडे लगा देते थे, और तान पर उसमें कागज के खंभों पर 4 खंभ बना देते लकड़ियों के, और चारों खंभों पे हम पताका टाइप का एक वो लगा देते थे कागज। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी, और मिठाइयों की दुकान लगाते थे हम। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेल के लड्डू, और चिलम के जो खोंचे होते थे कपड़े के थालों में ढेल के लड्डू बना लेते थे हम। ढेल जो मिट्टी होती है उसके लड्डू बना लेते थे। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, और पत्तों की हम, जैसे मुझे भी अपने बचपन काल याद आ जाता है प्रिय छात्रों, जब मैं भी बचपन काल में ऐसा ही होता था कि हम पत्ते वगैरह होते थे उनका रोटी और पुआ बना लेते थे, जो मिट्टी के ढेल होते थे उनमें पानी मिला कर के लड्डू बनाते थे। यहाँ जो शिव पूजन सहाय हैं वह भी अपने बारे में इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। गीली मिट्टी की जलेबियां, गीली मिट्टी की गोल 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 घुमावदार जलेबियां बना लेते थे हम। फूटे गड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती थी, और जो फूटे गड़े होते थे, अर्थात जो मटकियां होती, जो मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं जिनमें ठंडा पानी करने के लिए पानी रखा जाता है, वो मटकियां मिट्टी की बनती हैं, जो वो फूट जाती थी, तो उनकी हम क्या बना लेते थे, बतासे और मिठाइयाँ बना लेते थे। ऐसे ही उनका नाम देते थे कि मिठाई हो गई, ये जलेबी हो गया मिट्टी की, और ये मिट्टी के ढेल के लड्डू बना लेते तो ऐसे ऐसे नाम दे देते थे उनको। ठीकरे के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों पे पैसे बनते थे, और ठीकरे जो टिप्पड़ियाँ होती हैं, जो मटके के जो कुछ कड़ होते हैं, उनकी ठिपड़ियाँ बना लेते, ठिपड़ी गोल गोल ठिपड़ी के उनके हम पैसे बना लेते थे। बाबूजी 2-4 रुपये पैसे खरीद लेते थे,
हमसे बाबूजी भी हमें हंसाने के लिए, हमें मस्त करने के लिए हमसे वो क्या कर लेते, वो खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, और मिठाई की दुकान बनाने के बाद में हम घरौंदा बनाते थे, घर बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती थी, तिलकों का छप्पर, दांतून के खंबे, दियाई सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहने के चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाला आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते थे और हम ही लोगों को की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा मिलाकर भाग चलते, वही भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते थे और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलेना। तो देखिए बड़ा अद्भुत है, इसके अंतर्गत जो वर्णन किया गया है यहाँ शिव पूजन सहाय जो इस चैप्टर के लेखक है, बड़ा ही सुंदर बेजोड़ वर्णन किया है इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से। उस अपने बचपन काल को याद दिला दिया। आप भी इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपका बाल्यकाल, बचपन का जो आपको जिस समय बच्चे की आत्मा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र और निर्मल होती है, बिल्कुल जिसे होश नहीं रहता है, केवल खिलखिलानियों में जीता है, केवल माँ बाप के उन खुशी के अवसरों में जीता है और खुशी में जीता है, उस काल का यहाँ उस बात बचपन काल का वर्णन किया जा रहा है। कितना सुंदर वर्णन है। देखिए आप कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, और घरौंदा किससे बनाते थे, धूल की मेड़, धूल की हम मेड़ बना लेते थे चारों तरफ से, और क्या करते थे, और तिनकों का छप्पर, जो तिनके होते हैं लकड़ियों के तिनके, जो सरकंडे वगैरह के तिनके होते हैं, उनसे हम छप्पर बना लेते हैं। दांतून के खंबे, जिससे दांतून करते हैं ना, जो बबूल की दांतुन होती है और जो नीम की दांतुन, उसके हम क्या करते थे, खंबे बना लेते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, और दिया सलाई होती है माचिस जिसे कहते हैं आज, जिसका नाम माचिस है, उसके जो रेफर खोखा होता है उसकी पेटियां जो होती है उसके किवाड़ बना लेते थे। और घड़े के मोड़े के चूल्हा चक्की, और घड़े का जो मुंह होता है, जो मटके का मुंह होता है, उसका हम चूल्हा चक्की बना लेते। गोल तो होता ही उसका मुंह, आपने देखा होगा। दिए की कढ़ाई और दीपक जो होते हैं उसकी हम कढ़ाई बना लेते थे। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, बाबूजी जिसे आचमनी करते हैं, एक पूजा में विशेष प्रकार की चम्मच होती है जिससे मुंह में पानी ले जाते हैं, आचमन करते हैं। आपने देखा होगा जो पुराने सज्जन और ब्राह्मण हैं, जो आपका सुबह के वक्त जो संध्या करते हैं, संध्या करते समय उनके पास में चम्मच होती है और एक इस प्रकार का एक ग्लास टाइप का होता है, उसमें से पानी लेके मुंह में आचमन करते हैं। तो उसका हम क्या बना लेते थे, उसकी हम कलछी बना लेते थे। कलछी इट मीन्स होता है चमचा, चमची बना लेते थे उसका, पानी के घी, और पानी को घी मान लेते थे हम। धूल के पिसान और बालू की चीनी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे, विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते, हम ही लोग खाने लग जाते थे, और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर, जब पंगत बैठ जाती थी तो हमारे जो पिताजी थे वो भी धीरे धीरे आकर हमारे पास में आ जाते थे। पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। पांत के अंत में, पांत कहते हैं लंबी पंक्ति को, और पंक्ति जो हो जाती है और जिसमें लोग जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं, लाइन बनाकर खाना खाते हैं, उसको पंक्ति कहते हैं। उसके अंतिम भाग में हमारे पिताजी धीरे धीरे आकर वहां क्या करते थे, बैठ जाते थे, और वो भी भोजन करने। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। जैसे ही उनको हम देखते थे वहां बैठा हुआ तो हम घरौंदा बिगाड़कर और भाग चले जाते थे। इसी को लेकर हमारे बाबूजी थे, हमारे पिताजी थे, वो काफी हंसते थे हमसे। कभी कभी हम लोग बारात की भी जुलूस निकालते थे और बारात हम बना लेते थे। जैसे आप देखते हैं आजकल जो बारात होती है, बारात जिसका जो होती है, जैसे दूल्हे वाले जो लड़के वाले लेके आते हैं गाँव में, तो उस प्रकार हम बारात का भी निर्माण करते थे और उसमें हमारी मंडली होती थी। ये सब अपनी मंडली के साथ का वर्णन कर रहे हैं यहाँ भोलेनाथ जो तारकेश्वर नाथ, जिनका इस समय नाम है शिव पूजन सहाय, वो अपनी आत्मकथा कह रहे हैं, अपनी जीवनी के बारे में बता रहे हैं, अपने जीवन बचपन काल के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते, बारात जैसे बना लेते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, और जो कनस्तर होता है जिसमें आपने देखा होगा घी तेल वगैरह आता है, जो कनस्तर होता है, और उसका कनस्तर का हम क्या बना लेते, तंबूरा, उसको बजाते, जैसे आजकल आते हैं ढोल, और ढोल बना लेते थे हम कनस्तर का। अमूली को घिसकर सहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पान की बनती हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ देते थे, और चबूतरे के एक कोने से चलकर रात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, और हम मतलब समधी बन जाते थे
और बकरे पर चढ़कर एक कोने से जो हमारा चबूतरा था एक कोने से दूसरे कोने पर हम जाते थे। इस प्रकार हम उसके बाद में वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियाँ से सजाए हुए छोटे आंगन में कुड़ियों का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। और वहाँ बाकायदा जैसे आजकल शादी से पहले जो घर में एक बनाए जाते हैं मंडप वगैरह हैं और अच्छे अच्छे स्थान पर देवी देवताओं का निवास करते हैं, उसी प्रकार हम भी आम के पत्तों से बढ़िया अपना मंडप भी बना देते थे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक शादी विवाह होता है, विवाह के समय जो क्रियाकलाप होते हैं उसी क्रियाकलाप में हम उस चबूतरे पर बना लेते थे। ऐसा यहाँ शिव पूजन सहायक प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन चढ़ा लिया जाता था और दुल्हन के लिए हम बढ़िया विशेष प्रकार का खटोला बना लेते थे। हमारी मंडली के मतलब अपनी मंडली, इन्हीं की मंडली के लोग, कोई समधी बन जाता था, कोई दूल्हा बन जाता था, कोई सहनाई बजाने वाला, ये स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ केवल एक जो छोटे बच्चों की मानसिकता होती है, छोटे बच्चों का एक मतलब चीज़ों के प्रति एक गुड्डा गुड़िया बनाना, घर बनाना, ये सब चीज़ों के प्रति बचपन काल में, बाल्यकाल में ये चीज़ें होती हैं, तो उन सब के बारे में बता रहे हैं। हम भी ऐसे जब बच्चे थे तो हम भी करते थे और शायद आप भी बच्चे हैं, आप भी इससे छोटी उम्र में आपने भी इस प्रकार के छोटे छोटे नाटकों को किया होगा। मुझे याद है, मुझे अपने बारे में तो याद है। तो यहाँ शिव पूजन सहायक जो है वो अपने बचपन काल के बारे में बता रहे हैं। खटोरी पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबू जो ही ओहार का दुल्हन का मुक्त करते, जो ही हम लोग भाग जाते थे। और जो हम डोली बनाते थे जो दुल्हन के लिए, तो उसमें दुल्हन वगैरह बढ़िया डोली बनती थी। और जैसे ही हमारे बाबूजी थे, हमारे पिताजी थे, उस उघाड़ के देखते थे उसको, तो वहाँ कोई कुछ नहीं मिलता था, हम भाग जाते थे उस समय। ऐसा यहाँ शिव पूजन सहायक कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। फिर थोड़ी देर जो लड़के होते थे, हमारे फ्रेंड होते थे, हमारे मित्र होते थे, वो जुट जाते थे। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। अब देखो कहाँ से परंपरा चली है। पहले ड्रामा किया, नाटक किया, नाटक, दवा, मिठाई की दुकान बनाना और भी विशेष प्रकार के रंगमंच बनाना और मिठाई, खाना पूड़ी वगैरह सब बनाना। उसके बाद में विवाह बारात भी बनाना। अब इसके बाद में खेती करने की इच्छा हुई। बच्चे हैं, बच्चों के मन में जैसा है, अब खेती करने की इच्छा हुई। सभी इकट्ठे हो जाते हैं। सभी मंडली इनकी जो भोलेनाथ, तारकेश्वरनाथ, शिव पूजन सहायक की जो मंडली थी वो सभी इकट्ठी हो जाती थी। फिर इकट्ठा होती राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। फिर क्या, चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। घिरनी कहते हैं जिस पर रस्सी से पानी खींचा जाता है, गोल गोल गिर्री बोलते हैं इसको। वो गोल गोल गिर्री जो होती है उस पर हम पानी के लिए, खींचने के लिए बना लेते थे और नीचे कुआं बन जाता था। जो गली थी उसमें कुआं बना लेते थे हम। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध रावड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। और जो आपकी मूंछ जो होती थी, मूंछ इट मीन्स होता है जो सरकंडे होते हैं, सरकंडों में से जो सिरकी निकलती है सिरकों को, तो उस मूंछ और वो सरपत्ते की जो मूंछ होती है उससे हम पतली छोटी सी रस्सी बना लेते थे और उसमें एक बनाकर एक बाल्टी की तरह हम उस पर लटका देते थे। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे, दो लड़के उसको मोट को खींचने लग जाते थे। पत्थर, विशेष प्रकार का पत्थर, जब पानी कुएं में से जब पानी खींचा जाता है तो एक मोट विशेष प्रकार का पत्थर लगा के पहले जमाने में खींचा करते थे उसको, आपने देखा होगा, उसको खींचते थे। कंकड़, बीज और ठेंगा हलट जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होती देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काट से मिलाते थे। ऊंच नीचे में बही प्यारी, जो बनी सो बही हमारी। तो इस प्रकार मोट से वो खेती करते थे, खुद ही बैल बन जाते थे। बैल बन के, जैसे बैल आपने देखे होंगे, बैल हल लगा के खेती किया करते हैं, ऐसे वो बच्चे जो थे, इनकी मंडली थी, वो बैल बन जाती थी। मोट बांध के खेतों को जोता करते थे और उस कुएं में से पानी खींचा करते थे। और इस प्रकार गाते गाते कहते थे, ऊंच नीच में बही प्यारी। ऊंच नीच में मतलब ऊपर नीचे, जैसे भी हमने बही है, जो पुजी सोई भई हमारी, जो उपजेगी वो हमारी हो जाएगी। इस प्रकार ये गाते थे कि हमने बो दिया है। हमने ये नहीं देखा कि कहीं नीची जमीन है, कहीं ऊंची जमीन है, हमने बो दिया है। अब ऊंच नीच में जैसा भी बो दिया है,
जो उपज आएगा वो हमारा हो जाएगा। ऐसा यहाँ तारकेश्वरनाथ, जिनका बचपन का नाम भोलेनाथ था और इस समय लेखक के रूप में इनका नाम शिव पूजन सहाय है, इस प्रकार निम्न पंक्तियों से कह रहे हैं। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। फसल को एक जगह रखकर हम उसे पैरों से रौंद डालते थे। कशोरे का सूप बनाकर औषाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। तो फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद देते थे। कशोरे का सूप बनाकर, कशोरे कहते हैं विशेष प्रकार मिट्टी का जो आपका सरैया, विशेष प्रकार के पात्र होता है खीर के लिए, रायते के लिए पात्र होता है, इसे कशोरा कहते हैं। बनाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर, मिट्टी के दिए के तराजू बना लेते थे हम। जैसे अब दीपावली में जो मिट्टी के दीपक होते हैं तो वो तराजू का काम जैसे आजकल के बच्चे बना लेते हैं, हमने भी बनाया, खील घोड़े तोला कर देते हैं। मिट्टी के दीपक में एक तरफ घोड़ा रख लेते थे, एक तरफ खील रख लेते थे, हम तोला करते थे। इसी प्रकार ये भी मिट्टी के दीपक के तराजू बना लेते हैं, ताखरी जिसको कहते हैं, तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ? और इनके बाबूजी तो इस साल की कैसी खेती रही। यहाँ तक आपका सेकंड भाग हो जाता है। अगले भाग में हम आपके सामने जो भी चैप्टर है, जो भी प्रसंग बचा हुआ है, उसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के यह है कि यहाँ जो इस चैप्टर के लेखक शिव पूजन सहाय भोलेनाथ जिनका नाम है, जिनका तारकेश्वरनाथ वास्तविक नाम है, वो अपने जीवन काल के बारे में बता रहे हैं। अपने बचपन काल है वो किस प्रकार बीता है, किन किन खेलों के बीच में कौन कौन से खेल खेले, इनकी मंडली में कैसे खेलते थे, कौन कौन से खेत की बुवाई करना, बारात बनाना, मिठाई की दुकान बनाना, और चबूतरे पर सब कुछ कर रहे हैं, और नाटक, तरह तरह के नाटक करना, यही इस चैप्टर के अंतर्गत वर्णन किया जा रहा है। तो अगले भाग में हम जो बचा हुआ प्रसंग है वो प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।